हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज मेरा ये जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम सीए, सीएफ, सीएमए में कॉमन है और आपको ये मिल जाएगा। प्लस बीकॉम लेवल में भी आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है आपके। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते और ये इंटेंजिबल असेट्स होता है। Goodwill, it's great worth of the business. It's an intangible asset of the business. It create from profit of the business. अब गुडविल का कब ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है? व्हेन वी सेल आर बिजनेस, अमलगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन एंड इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस। इन दैट केस हमें अपना गुडविल का वैल्यूएशन करना मस्ट होता है। नीड अराइज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। इट कैनॉट डायरेक्टली कैलकुलेटेड बट we may use following methods to find out the value of goodwill. वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्टेप्स को कैलकुलेट करके फॉलो करके हम फिर गुडविल तक पहुंचते हैं। और वो सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, लॉजिक समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल के मेथड्स। सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि आपने कई बार सुना होगा, ये कॉमन है। तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, and then capitalization of average profit method, capitalization of super profit method and average profit method. बेसिकली सुपर प्रॉफिट मेथड मेन ज़्यादा यूज़ होता है, एन्युटी मेथड इतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये हमारे मेथड्स हैं। देन सबसे पहले, अब हमारे मेथड्स हो गए, अब हम स्टार्ट देखते हैं कैसे हमारा गुडविल कैलकुलेशन स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। बेसिक जनरली हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होता है, लेकिन अगर गिवन नहीं होगा तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो स्टेप 1 आपको हमेशा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले हमें चाहिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। मतलब जो आपकी बैलेंस शीट होती है उसकी लाइबिलिटी साइड में जो पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम उसे लेंगे, देन उसमें हम ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर आपको गुडविल वैल्यू दे रखा है, रिटर्न ऑफ वो लिखेंगे। इंटरिम डिविडेंड वो ऐड हो जाएगा। प्रपोज प्रेफरेंशियल डिविडेंड ऐड हो जाएगा। प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड ऐड हो जाएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड हो जाएगा। अब वाई हम ये ऐड क्यों कर रहे हैं, लॉजिक समझना है। अगर हम इसको रटेंगे कि ये आइटम ऐड होंगे, ये लेस हो जाएंगे, तो हम एग्जाम के टाइम पर सब भूल जाएंगे। देखिए हम ऐड क्यों करें, क्योंकि हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, और जो बैलेंस शीट में जो गिवन होता है वो सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद होता है। तो जो एडजस्टमेंट हो चुके हैं हमें वो वापस ऐड करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है वो वापस हम ऐड बैक कर रहे हैं। इसका मेन पर्पस ये है ऐड करने का। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड अकाउंट में गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड हो जाएगा, क्योंकि गुडविल इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड भी प्रॉफिट का पार्ट होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है तभी तो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड, इक्विटी शेयर पर डिविडेंड, तो ये सब ऐड बैक हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो हमारा सारा प्रॉफिट ऐड हो गया। देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट लेस कर देंगे। ठीक है, देन ये सब ऐड होने के बाद हम अपना जो टैक्स है वो वापस ऐड बैक कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ तक हमारा समझ में आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर। अब ये वाला जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पे सेम टू सेम कैरी हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टेप फ्रॉम 1। ठीक है, स्टेप 1 क्लियर, एंड स्टेप 2 पे आते हैं। अब जैसे कि जनरली आपने देखा होगा, आपको 2-3 सालों ईयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, 2013, 14, 15 कि 2013 में ऐसा हुआ था, वो एडजस्टमेंट नहीं हो। तो उन सब चीज़ों के टाइम पर हमें पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट, जो पास्ट में एडजस्ट नहीं हो सके, उसे हमें एडजस्ट करना है। ठीक है,
तो बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। देन हमें ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस कैसा हुआ, फॉर एग्जांपल हमारा पास कोई फर्नीचर था बुक वैल्यू जिसकी 10,000 रुपीज़ थी, जिसे हमने 6,000 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया, तो हमें 4,000 का जो लॉस हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। 10,000 की वैल्यू के एसेट को हमने 6,000 में सेल आउट किया, ठीक है, तो हम इसे एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा। और ये जो ऐड लेस का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल फिक्स है, बस आपको इसका लॉजिक समझना है कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं और लेस क्यों कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस चार्ज और रिवेन्यू अकाउंट, फॉर एग्जांपल हमने ईयर पिछले साल की ईयर की इंफॉर्मेशन के साथ आपको ये सब गिवन होगा। सपोज आपको कहा गया कि इन 2013 में हमने मशीनरी 50,000 का परचेज किया, बट वो रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज हो गया, देन वो 50,000 वापस एड बैक हो जाएगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंसेस चार्ज और रिवेन्यू अकाउंट, ठीक है। एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट क्रेडिटेड वो ऐड हो जाएगा। तो ये फिक्स है हमारे आइटम की क्या क्या हमारे आइटम ऐड होंगे। लेस हो जाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। रिवर्स कर लेते हैं हम एग्जांपल कि फर्नीचर हमारे 10,000 कॉस्ट का था जिसे हमने 12,000 में सेल आउट किया, तो 2,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। देन इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार बहुत सी मेरे पास इश्यूज आते हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों टर्म्स डिफरेंट है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो तो आएगा, हम बात कर रहे हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे, ठीक है, इनकम। अब डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन अबाव से, अब जैसे कि यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंसेस हुआ था जो रिवेन्यू अकाउंट में चार्ज हो गया, अब जो एडिशनली जो असेट अब ऐड हो गई है, अब उस पर डेप्रिसिएशन भी एडिशनली ऐड हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, मशीनरी की वैल्यू लेस हो जाएगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन अबाव असेट्स, ठीक है। हम ये सारे फॉर्मूले पहले अभी समझ लेंगे, फिर सेम इसी से डिक्टो मिलता हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स चार्ज ऑन रिवेन्यू अकाउंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर नॉट चार्ज, ये बिल्कुल फिक्स है, तो ये सारे हम एडजस्टमेंट्स हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर में, अब हम आएंगे फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो हमारा जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पास्ट एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे एडजस्ट हो गए हैं। अब हम ऐड करेंगे इनकम नॉट अर्न इन द पास्ट बट लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर, जैसे कि हमें लग रहा है कि फ्यूचर में हमें इनकम होने वाली है तो ऐड कर दो, और हमें लगता है कि फ्यूचर में ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं या होंगे तो वो ऐड कर देंगे। अब इनकम अर्न इन दी पास्ट बट नॉट लाइकली टू बी अर्न इन फ्यूचर वो लेस हो जाए, मतलब जस्ट इसे रिवर्स हो जाएगा। आप एक चीज़ को याद कर लो, दूसरा उसका रिवर्स हो जाएगा। देन हमारा आ जाएगा फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अब हम बिफोर, अब जो फ्यूचर जो आपको टैक्स रेट गिवन होगी वो हम लेस करेंगे, देन हमारे पास फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब इस केस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाएगा फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में यहाँ तक है, हमारा वीडियो आगे कंटिन्यू है, आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, हम आगे सुपर प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप इन टच फॉर दिस वीडियो, ओके, टेक केयर।